दोस्तों, स्वागत है पार्ट 2 में। क्या आप जानते हैं कि LLMs इतने स्मार्ट कैसे बन गए? आज हम AI की असली ताकत और उसके पीछे के अटेंशन मैकेनिज्म को समझेंगे, एकदम एनर्जेटिक स्टाइल में। स्वागत है आपका इस जर्नी के दूसरे पड़ाव पर। हमने मशीन लर्निंग तो समझ लिया, अब वक्त है डीप लर्निंग की गहराइयों में उतरने का। वो दिमाग जैसी पावर जो आज के बड़े मॉडल्स के पीछे है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की ही एक ब्रांच है जो न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है मैसिव डेटा प्रोसेस करने के लिए। इसी ने AI को सिंपल टास्क से ह्यूमन लेवल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाया है। ये मॉडल्स हमारे दिमाग से इंस्पायर्ड हैं। इनमें आर्टिफिशियल नोड्स की लेयर्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टेजेस में प्रोसेस करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका ब्रेन पैटर्न्स को समझता है। डीप लर्निंग को हम स्केलेबल ML भी कह सकते हैं। ये सिर्फ ज्यादा डेटा हैंडल नहीं करता, बल्कि उसे खा जाता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे इमेजेस और ऑडियो को इनक्रेडिबल स्केल पर समझता है। डीप लर्निंग ने ही हमारे दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs। ये GPT-4, लामा और जेमिनाई जैसे टूल्स के पीछे का असली इंजन है। असल में LLMs बहुत बड़े प्रिडिक्शन इंजन्स है। ये किसी भी सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगला सबसे सही वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं। ये सिर्फ मैथ्स नहीं, एक आर्ट है। जैसे अगर सेंटेंस है द स्काई इज, तो मॉडल को ब्लू रंग के बारे में पता नहीं है, पर वो बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स देखकर कैलकुलेट करता है कि अगला वर्ड ब्लू ही होना चाहिए। ये एक्यूरेसी आती है स्केल से। GPT-3 को इतने डेटा पर ट्रेन किया गया था कि अगर कोई इंसान उसे पढ़ने बैठे तो उसे पूरे 2600 साल लग जाएंगे। सोचिए कितनी ताकत है इसमें। इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना सिर्फ मॉडर्न हार्डवेयर यानी GPUs की वजह से मुमकिन हुआ है। ये चिप्स हजारों ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हैं, जो नॉर्मल चिप्स के लिए नामुमकिन था। पर असली ब्रेक थ्रू 2017 में आया एक पेपर के साथ, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसने ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर को जन्म दिया और AI की दुनिया ही बदल दी। अटेंशन मॉडल को पूरे सेंटेंस को एक साथ देखने की इजाजत देता है। वो समझ पाता है कि कौन से वर्ड्स एक दूसरे के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो। इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। मॉडल को पता होता है कि इट का मतलब बैंक है या लोन। इस वजह से AI की भाषा की समझ इतनी एक्यूरेट और बारीकी भारी हो गई है। आखिर में आता है RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback। यहाँ हम इंसान AI को गाइड करते हैं ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल, सेफ और हमारी वैल्यूज के हिसाब से काम करे। इसी जर्नी ने जेन AI बूम पैदा किया है। अब ये सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद नहीं है, ये आर्ट, म्यूजिक और कोड कुछ ही सेकंड्स में बना सकता है। हर किसी के लिए एडवांस्ड AI अवेलेबल है। इसका असर हर जगह है। मेडिसिन में डिजीजेस जल्दी पकड़ने से लेकर क्लाइमेट डेटा एनालाइज करने तक, AI इंसानी पोटेंशियल को उन रास्तों पर ले जा रहा है जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। फ्यूचर कोलैबोरेटिव है। ये हम इंसानों और AI के साथ मिलकर काम करने के बारे में है। हमारी यूनिक क्रिएटिविटी और मशीन की स्पीड का एक अनोखा संगम। फोकस एथिकल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना है कि AI डेवलपमेंट ट्रांसपेरेंट हो। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही जरूरी उसकी एथिक्स और जिम्मेदारी भी है। हम एक नए एरा के बुनियाद पर है। अब जब आप जानते हैं कि इस बूम के पीछे का क्यों और कैसे क्या है, तो आप इस नए एरा को कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। AI की इस एवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। AI की कहानी इंसानी इनोवेशन की कहानी है। हम मिलकर एक बेहतर फ्यूचर बना रहे हैं। स्टे क्यूरियस, सीखते रहिए और हमेशा नए रास्ते एक्सप्लोर करते रहिए। हम इस डिजिटल एज की बुनियाद को और भी गहराई से समझेंगे। अगले चैप्टर में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Alvida, हमेशा स्मार्ट रहिए and follow for more and subscribe.